वेलकम टू द एग्जाम सेना यूट्यूब चैनल सोच जीतने की। आज हम लोग 2020 WBCS के जो 2020 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है उसका आज हम लोग मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो है बी बुकलेट सीरीज है, ये जो 2020 के जो आया था 2020 में WBCS प्रीलिम्स का, उसका जो है मैथ्स का जो पेपर यानी 25 क्वेश्चन जो आता है प्रीलिम्स से मैथ्स का पोर्शन यानी मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर उसे जो है हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए फुल मार्क्स जो होता है WBCS प्रीलिम्स में 200 होता है और टाइम जो दिया जाता है 2.5 घंटे का दिया जाता है। तो हम लोग जो है पहले वाला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि सी सन ए जो है सी का बेटा है। तो देखिए ए को हम सी का बेटा बना देंगे, यानी सी को ऊपर लिखेंगे ए को नीचे। ए बेटा है जो ए के ऊपर क्या करेंगे प्लस साइन लगा देंगे। अब सी जो है वो लड़का है, यानी माँ है या बाप है पता नहीं चल रहा है, इसलिए उसको हम लोग कोई साइन नहीं लगाएंगे। सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, देखिए सिस्टर में हम लोग क्या करेंगे डबल एरो लगा देंगे, इससे से डबल एरो लगा देंगे। तो सी एंड क्यू क्या है सिस्टर है। अब पता चला कि दोनों लड़की है तो दोनों को ऊपर माइनस माइनस साइन लगा दिया। जेड इज क्यू मदर, जेड जो है क्यू की माँ है। तो देखिए यहाँ पर हम जेड को हम लोग क्या कर दें क्यू की माँ है, तो जेड भी माइनस लगा देंगे क्योंकि जेड क्या है माँ है, तो माँ है तो लेडीज गर्ल्स है, तो गर्ल्स है तो हम लोग फीमेल के ऊपर हम लोग क्या लगा रहे हैं माइनस से साइन लगा रहे हैं। पी सन ऑफ जेड, जो पी जो है क्या है जेड का बेटा है, तो यानी क्यू का क्या हो जाएगा भाई होगा, तो डबल ऐसे हम लोग लगा दे रहे हैं, भाई बहन हम लोग डबल एरो लगा दे रहे हैं। ठीक है, पी क्या है भाई है इसलिए प्लस साइन लगा दे रहे हैं, यानी सी का भी भाई होगा पी, तो सी के बगल में पी लिख दे रहे और हम लोग प्लस साइन लगा दे रहे। तो पूछा है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू ए, यानी ए जो है पी को क्या बोलकर पुकारेगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या करेंगे उल्टा करके हम रिलेशन देखेंगे, यानी ए से पी की तरफ में जाएंगे। तो ए क्या बोल के पुकारेगा, देखिए ए जो है सी को बोलेगा माँ और पी को बोलेगा मामा, यानी मैटरनल अंकल बोलेगा। ठीक है, यानी देखिए बंगला में क्या लिखा हुआ है मामा, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे मैटरनल अंकल। ठीक है, तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें क्या निकालना है, एक बॉक्स है, बॉक्स को क्या करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो इसे यहाँ पर रिलेशन देखेंगे और उस रिलेशन को लास्ट में पुट करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, तो देखिएगा 5 से 9 बना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 5 × 2 - 1, यानी 5 दूनी 10 से -1 करेंगे 9। इसी तरह से 9 से 17 हुआ, तो देखिए 9 × 2 - 1 17। इसी तरह से 14 से 27 हुआ, तो 14 दूनी 28 - 1 कितना होगा 27। इसी तरह से देखिए 20 को हम लोग करेंगे, तो 20 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 40 -1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 39, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द लेटर्स LMNOPQRST, यानी यहाँ पर जो है 9 लेटर्स दिया गया है और हर एक लेटर में एक नंबर है, यानी 1 से लेकर 9 तक कोई ना कोई एक नंबर असाइन किया गया है। अब यहाँ पर कौन सा असाइन किया गया नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 1 2 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर लिख लिए। ठीक है, अब देखिए 4 इज असाइन टू पी, यानी जो है 4 नंबर पर किसको रखा गया है, 4 नंबर पर रखा है पी को। ठीक है, उसमें क्या बोला द डिफरेंस ऑफ बिटवीन पी एंड टी इज 5, यानी पी और टी के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो देखिए टी तो लेफ्ट साइड में नहीं आ सकता, लेफ्ट साइड में टी नहीं आ सकता क्योंकि देखिए यहाँ तो 5 का गैप आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कहाँ पर लिख सकते हैं 5, देखिए 1 2 3 4 5, यानी टी यहाँ पर आएगा, तब देखिए 5 का गैप बन गया। द डिफरेंस बिटवीन एन एंड टी इज 3, यानी एन और टी के दरमियान में 3 का गैप है, यानी 3 के बाद में एन है, तो देखिए 1 2 3, यानी यहाँ पर है। तो इस तरीके से जो है टी का क्या नंबर पड़ा, व्हाट इज इंटीजर असाइन टू एन, एन जो है सॉरी यहाँ पर एन होगा, एन और टी के दरमियान देखिए 3 का गैप भी हो गया, तो एन का कौन सा नंबर आया, तो एन का नंबर देखिए कौन सा आया 6 नंबर आया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कैटरपिलर है जो एक पोल पर 75 इंच हाइट पर चढ़ना है स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड, इन जमीन से जो है वो पोल की लंबाई कितना दिया हुआ 75 इंच हाई दिया हुआ है। हर दिन वो जो कैटरपिलर जो है 5 इंच चढ़ता है यानी हर दिन, और उसी रात के दिन में वो स्लाइड डाउन यानी 4 इंच जो है नीचे घिसक कर आ जाता है। तो वो जो है फर्स्ट रीच द टॉप, यानी पोल के टॉप में उसको कितने दिन लग जाएगा। तो जब भी इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो जो चढ़ रहा है, चढ़ने वाला जो इंचेस है उसको हम लोग टोटल हाई से माइनस कर देंगे। टोटल हाई कितना दिया हो 75 से माइनस कर लीजिए 5, तो कितना हो गया 70। हम लोग 70 पे काम करेंगे, तो 5 जो बचा हुआ है, क्योंकि वो लास्ट में क्या होता है वो चढ़ जाने के बाद फिर स्लाइड डाउन नहीं होता, वो पहुंच जाना है, पहुंच जाने में ही कितना दिन लगेगा वो हमको दिखाना है, फिर हमको स्लाइड डाउन पे नहीं दिखाना है, यानी हम लोग जो है 70 पे काम करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक दिन में 1 डे में वो कितना इंच जो है
अल्टीमेट कितना इंच जो है चढ़ पा रहा है। तो देखिए एक दिन में 5 इंच चढ़ रहा है और 4 इंच जो है स्लाइड डाउन कर रहा है, यानी एक इंच में वो 1 इंच ही जो है 1 इंच जो है एक दिन में 1 इंच ही जो है वो अल्टीमेट चढ़ पा रहा है। तो हम ये बोलेंगे एक दिन में 1 इंच वो जो है चढ़ पा रहा है, यानी 1 इंच जो है मूव कर पा रहा है, मूव फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ बढ़ जा रहा है। तो हमको कितने इंच तक जाना है, 70 तक जाना है, हमको 70 का हिसाब करना है। तो देखिए 1 इंच में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 70 इंच हो जाएगा तो 70, तो यहाँ पे 70 होगा। इसी तरह से 1 डे को भी हम लोग 70 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 इंच एक दिन में 1 इंच, तो 70 दिन में 70 इंच, 70 दिन में 70 इंच। अब हम लोग क्या है, लेकिन 70 तो आंसर 70 तक तो नहीं पहुँचना, हमको 75 तक पहुँचना है। तो नेक्स्ट डे में यानी और 1 दिन लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे में क्या बोल रहा है, पर डे वो कितना जा रहा है, 5 इंच जा रहा है यानी सुबह के वक्त। तो नेक्स्ट जो सुबह आएगा उसमें वो और 5 इंच ही चढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा 75। तो टोटल उसको कितना दिन लगा, तो दोनों को देखिए 71 डे लगा। फिर जो है वो सवाल नहीं आता, बोला कि वो चढ़ जाने के बाद फिर जो स्लाइड डाउन हो रहा है वहाँ तक नहीं जाना, बस चढ़ जाना है, वो कितना दिन लगा। तो पहुँचा वो 71 डे की सुबह में, वो जो है कितना क्या हो जाएगा 75 इंच तक चढ़ जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 71 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर समझने के लिए पहले आपको प्राइम नंबर समझ लीजिए। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर देखिए वो नंबर जिसका 2 फैक्टर होता है, जिसका 2 फैक्टर होता है। जैसे कि देखिए 7 फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे 7 किससे किसके पहाड़ा में आता है, यानी किससे किसके टेबल में आता है, यानी किससे किससे कटता है। तो देखिए वो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। 9 देखिए वो किससे किससे टेबल में आएगा, 1 से, 3 से और 9 से। तो हम यहाँ पर क्या बोला, प्राइम नंबर वो होता है जिसका 2 फैक्टर होता है। देखिए 7 का कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर है, ठीक है। 9 का देखिए कितना फैक्टर है, 3 फैक्टर है, तो ये नहीं होगा। 5 देखिए 5 किससे किससे टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, यानी 5 के टेबल में आता है। तो वो नंबर जिसका 2 फैक्टर होगा उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर, और वो नंबर जिससे 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे कि देखिए 3 का कितना है, 1 है, 3 है, 2 ही फैक्टर आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर है। 4 देख लीजिए, 4 का कितना है, 1 है, 1 के पहाड़ा में आता है, टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, ठीक है। तो कितना उसमें फैक्टर होगा, 3। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोला है, तो वो आंसर हो जाएगा 4। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 में, डी इज टॉलर देन सी। डी जो है सी से टॉलर है, तो हम बना देंगे, डी को ऊपर लिख देंगे और सी को नीचे लिख देंगे। और ई से भी टॉलर है, तो 2 अलग अलग दिखा दीजिए, ई से भी टॉलर दिखा दीजिए, ठीक है। ए इज नॉट एज टॉल एज ई। ए जो है ई से बड़ा नहीं है, यानी ए जो है ई से बड़ा नहीं है, मतलब ई से छोटा होगा, तो ई से छोटा बना दीजिए। सी इज टॉलर देन ए। सी जो है ए से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं सी जो है ए से बड़ा है, तो सी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो है हमको यहाँ पे पुट कर दिया, तो कि सी डी जो है सी से बड़ा भी आ जा रहा है और सी जो है ए से बड़ा आ जा रहा है, यानी दोनों जो है फिगर मेरा, इस फिगर में दोनों जो है मेरा प्रूफ हो जा रहा है। डी इज़ नॉट एज टॉल एज बी। डी जो है बी से जो है नॉट एज टॉल एज बी, डी जो है बी से बड़ा नहीं है, तो यानी बी बड़ा है, तो बी को ऊपर लिख दीजिए, क्योंकि डी जो है बी से बड़ा नहीं है, डी जो है बी से छोटा है, तो इसलिए बी को ऊपर लिख दिया। देन हु इज द सेकंड टॉलेस्ट पर्सन, तो सबसे सेकंड टॉलेस्ट पर्सन कौन बना, तो डी बना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन वहाँ पे बोला है कि लेट x1 x2 और x100 भी 100 नंबर, मतलब x1 x2 करके 100 नंबर यहाँ पर है, और किसी भी 2 लगातार नंबर, देखिए 1 है और 1 प्लस i है और i प्लस 1, ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर को जोड़ने से क्या बन रहा है, 100 बन रहा है, ठीक है। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर, देखिए फॉर ऑल आई है ना, ऑल आई मतलब किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर को जोड़ने से क्या बन रहा है, यहाँ पर 100 नंबर बोल रहा है। तो x10 का वैल्यू जब 1 है तो वो x1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो x10 का वैल्यू अगर 1 है तो x10 का वैल्यू अगर 1 है तो x1 का वैल्यू पूछा है, तो किसी भी 2 लगातार नंबर को पूछा है, तो देखिए x अगर 10 है, ठीक है, और तब इसका मतलब इसका पिछला नंबर क्या होना चाहिए, x9 होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोला, ये देखिए 2 कंसेक्यूटिव नंबर दिया हुआ है, एक दिया हुआ i और दूसरा दिया हुआ i प्लस 1। i कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 प्लस 1, लेकिन जो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो i से एक ज़्यादा होगा, यानी i की जगह में हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं 1 से लेकर 100 तक। देखिए यहाँ पर कितना बोला, भी 100 के अंदर तक। तो अब ये बोला कि ये 2 नंबर को कंसेक्यूटिव 2 नंबर को जोड़ने से कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। जबकि x10 का वैल्यू कितना दे दिया, x10 का वैल्यू दे दिया आपको 1, तो इसका मतलब x9 का वैल्यू कितना होगा, 99 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 100 होना चाहिए। तो x9 का वैल्यू आपको 99 पता चल गया। अब x9 से x8 का वैल्यू पता कर लेंगे, x9 और x8,
ये दोनों को जोड़ने से कितना होना चाहिए 100, किसी दो लगातार नंबर को जोड़ने से यहाँ पर 100 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में। और x9 हमको कहाँ से पता चल गया 99, यानी x8 कितना होगा, x8 हो जाएगा 1। इसी तरह से 7 कितना हो जाएगा, x7 हो जाएगा 99। इस तरह से x6 कितना हो जाएगा, x6 हो जाएगा 1। इस तरह से x5 कितना हो जाएगा, x5 हो जाएगा 99। इस तरह से x4 कितना हो जाएगा, x4 हो जाएगा 1। इस तरह से x3 कितना हो जाएगा 99। इस तरह से x2 कितना हो जाएगा 1। इस तरह से x1 कितना हो जाएगा, इस तरह से x हो जाएगा 99। अब देखिए यहाँ पर किसी भी दो नंबर को जोड़िए तो आपको 100 आना चाहिए। देखिए ये दो नंबर को x1 और x2 को जोड़िए तो भी 100 आ रहा है, x2 और x3 को जोड़िए तो भी 100 आ रहा है, x3 x4 को जोड़िए तब भी 100 आ रहा है। तो x1 का वैल्यू पूछा है तो x1 का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इन अ पार्टिकुलर मंथ ऑफ सम ईयर किसी एक पार्टिकुलर मंथ है जिसमें से 3 मंडे जो आ रहा है, 3 मंडे विच हैव इवन डेट्स, यानी क्या आ रहा है 3 मंडे जो आ रहा है वो जो है आपका जोड़ वाला मंडे आ रहा है, यानी जोड़ा संख्या में आ रहा है, यानी इवन नंबर पे आ रहा है, ठीक है। ऑन विच डे ऑफ वीक डज द 15 ऑफ दैट मंथ, ठीक है। उस वीक में 15 जो है माने 15वां जो दिन आ रहा है, 15 जो तारीख आ रहा है वो कौन सा दिन पड़ेगा, ये सवाल पूछा है, ठीक है। ठीक है, देखिए 15 तारीख की बारे पोड़वे, यानी कौन सा दिन पोड़वे, वही माशर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग को कीजिए, आपको क्या करना है एवन, तो आपको मंडे, पहला मंडे जो है एवन डेट पे लेना है, यानी 1 तो एवन नहीं होता है तो 2 ले लेंगे। तो जो नेक्स्ट जो मंडे होगा, यानी हर 7 दिन के बाद मंडे आता है, हर 7 दिन के बाद इसमें 7 जोड़ देंगे तो 9 तारीख होगा, फिर 7 जोड़ देंगे 16 तारीख होगा, फिर 7 जोड़ देंगे 23 तारीख होगा, फिर 7 जोड़ देंगे 30 तारीख होगा। अब इसमें देखिए कितना जो मंडे आ रहा है आपका एवन डेट पे आ रहा है, तो देखिए कितना आ रहा है, पहला जो है एवन डेट पे आया, फिर देखिए 16 ये भी एवन डेट पे आया, फिर देखिए 30 ये भी एवन डेट पे आया। यानी मैंने पहला जो ऑप्शन अपने चूज़ किए हैं, मतलब जो पहला जो डेट लिए, दो तारीख लिए हैं, उसी में देखिए 3 दिन ऐसा पड़ रहा है मंडे जो एवन डेट पर पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे 4 तारीख लेंगे, क्योंकि हमको 4 तारीख 3 तारीख से नहीं ले सकते क्योंकि हमको एवन डेट लेना है, तो 4 के बाद में 7 11, 11 के बाद में 7 कौन सा आएगा 18, 18 के बाद में कौन सा आएगा 25, 25 के बाद नहीं आएगा 25 7 32 होगा, 32 का तो महीना होता नहीं है। इसमें देखिए कितना हो रहा है, एवन डेट 1 हो रहा है और देखिए 18 यानी 2 हो रहा है। इसी तरह से अगर हम तीसरा लेंगे 6 और उसके बाद में कितना होगा 6 7 13, फिर 13 7 20 और 20 7 27। इसमें देखिए एवन डेट कितना हो रहा है, तो एवन डेट हो रहा है 6 और एवन डेट हो रहा है 20, यानी 2 दिन हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन लीजिएगा तो पहले ऑप्शन में आपको मिल गया, इसलिए बाकी वाला ऑप्शन आपको लेना नहीं है। तो पहले ऑप्शन मिल गया आपको 2 9 16 23 25, हमको बोला 15। तो देखिए यहाँ पर क्या है 16 तारीख आपको कौन सा दिन पड़ रहा है, 16 तारीख आपको यहाँ पर पड़ रहा है मंडे के दिन, देखिए यहाँ 16 तारीख आपको पड़ रहा है मंडे के दिन। तो 15 तारीख कौन सा पड़ेगा, एक दिन पहले, तो एक दिन कौन सा पहले पड़ेगा, संडे पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कुछ वर्ड बैठाना है, फाइंड द वर्ड ग्रीट विद द होल लिस्ट विच वर्ड वॉन्ट फिट। इसमें से जो 5 वर्ड है 1 2 3 4 5, इसमें तो कौन इसमें वर्ड जो है फिट नहीं करेगा, और बीच में सिर्फ हमको ओ दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम कौन सा वर्ड लिखेंगे जिसके सेकंड में, यानी जिसके सेकंड में नहीं, यहाँ से अगर इस तरह से लिखेंगे तो जिसके सेकंड में क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। तो जिससे सेकंड में ओ कौन सा आ रहा है, तो देखिए या तो फोर्थ आएगा सेकंड वाला लेटर, या तो रोल आएगा। तो हम यहाँ पे पहले वाला फोर्थ पे बैठा देते हैं, FORT, फोर्थ बैठा दिया। अब फोर्थ बैठाने के बाद अब देखिए ये जो है आर देखिए, और यहाँ पर एफ, यानी कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें तीसरा लेटर पे एफ आएगा और तीसरा लेटर पे आर आएगा। तो तीसरा लेटर पे एफ देखिए कहाँ पर है, तीसरा लेटर पे एफ तो कहीं पर नहीं है, यानी मेरा पहला वाला जो हम फोर्थ लिए थे ये वाला मेरा ट्रायल, हिट एंड ट्रायल गलत हो गया। अब हमको क्या लेना पड़ेगा, जब ये वाला जब गलत हो गया तो फिर हमको जो है दूसरा वाला लेना पड़ेगा। तो दूसरा वाला कैसे लेंगे, चलिए यहाँ पर पुट करके देखते हैं दूसरा वाला कैसे लेंगे। तो एक बार फोर्थ लिए थे, एक बार हम लोग क्या ले लेंगे, रोल ले लेंगे, ठीक है, ROLE, रोल ले लिया। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग रोल लिए हैं तो हम लोग दूसरा, तो हमको देखिए थर्ड में किस लेटर में, किस वर्ड में थर्ड में जो है आर आ रहा है, और किस वर्ड में थर्ड में एल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने जो है ब्लॉक कर दिया है इसलिए ओ नहीं देख सकते हैं। तो थर्ड में देखिए कहाँ पर आर आ रहा है, तो फोर्थ पे आर आ रहा है, तो फोर्थ बैठा दीजिए, FORT। इसी तरह से देखिए एल किस पे आ रहा है तीसरा में, तो एल आ रहा है आपको टील में, तो टील बैठा दीजिए, TILL, ठीक है। अब देखिए ये वाला घर खाली है क्योंकि ये घर तो भरा हुआ, बीच में जो है गैप दे दिया, नहीं कर सकते, ये वाला भी भरा हुआ नहीं दे सकते। अब देखिए इसमें जो है तीसरा में टी आ रहा है, तो टी किस में आ रहा है, फैट पे आ रहा है, तो लिख दीजिए FATE। तो देखिए कौन सा वर्ड नहीं बैठा पाए, तो हम लोग फ्लैट वर्ड जो है नहीं बैठा पाए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा,
फ्लैट मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब यहाँ पे बोला कि 2 पोजिशन ऑफ डाइस, 2 पोजिशन दिया हुआ डाइस का जो यहाँ पर शो कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ डस्ट ऑन द फेस ऑपोजिट ऑफ फेस वेयरिंग 3 डॉट, यानी 3 डॉट के अपोजिट में क्या होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर देखिए 4 डॉट है, यहाँ पर भी 4 डॉट है, यहाँ पर देखिए 6 डॉट है, तो यहाँ पर भी 6 डॉट है। बचा हुआ जो होगा वो उसके एक दूसरे को अपोजिट होगा। तो बचा हुआ कौन है, 3 के 5 है, तो 5 को अपोजिट 3 होगा, 3 को अपोजिट 5 होगा। तो मेरा 3 को अपोजिट पूछा है तो 3 को अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 मेरा आंसर डी हो जाएगा। यानी ये 4 से 4 कट जाएगा और ये 6 से 6 कट जाएगा, और इसी तरह से जो है क्या होगा, जो बचा हुआ रहेगा उसके अपोजिट फेस पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 216 का पावर 216 का जो पावर है 2/3 है, और डिवाइड पी का पावर पी का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इस तरह से दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो लिखने में थोड़ा सा आसानी होगा करने में। इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर पी का स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पर 9 दिया हुआ, और इसका होल स्क्वायर माइनस जो है 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके अगर हम लोग करेंगे तो ऊपर का देखिएगा 216 क्या होता है, 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। तो 6 का क्यूब अगर हम लिख लेंगे, और बाहर में क्या है 2/3 है, तो 3 कट जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिख दिया, और नीचे वाला पे अलग से हम लोग करेंगे तो देखिए पी का स्क्वायर है, पी का स्क्वायर लिख दिया, 9 लिख दिया। अच्छा, ये -3/2 है, तो हम लोग को मालूम है कि माइनस को अगर हम लोग यहाँ पर प्लस करते हैं, अगर प्लस साइन करेंगे तो ये वाला अंदर वाला क्या होता है, जो फ्रैक्शन हो तो वो उलट जाता है। तो 9 ऊपर में चले जाएगा और नीचे में पी स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा। अब ये 9 क्या करेंगे हम लोग, 9 को क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे पी दिया हुआ तो पी और 3 को क्या करेंगे बाहर में स्क्वायर, 9/p स्क्वायर को हम लोग क्या किए, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग 9 को क्या किए, 3 स्क्वायर किए, और p को क्या किए, p स्क्वायर किए, और यहाँ पर 3/2 कर दिए। अब हम लोग क्या किए, 3/p का होल स्क्वायर करके, और ये बाहर में जो था उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 3 का क्यूब बचा, और 3/5p का होल क्यूब बच गया। तो यहाँ पर नीचे में क्या लिख देंगे, 3/p का होल क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो 6 का स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर को हम लोग 6 का स्क्वायर को 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा, और जो p जो नीचे में जो था ये ऊपर चले जाएगा, p जो नीचे में था ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का पावर क्यूब है, तो माइनस हो जाता है। तो हम लोग मालूम है 2 - 3 हो जाएगा, इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू p का क्यूब हो जाएगा। और इसको जो है रिलेशन बनाना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके साथ रिलेशन बनाना है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है देखिए 2 का पावर x, 3 का पावर y, और p का पावर z। तो देखिए x यानी 2 का पावर क्या है x, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 का पावर में क्या है 2 है, और यहाँ 2 का पावर में x है, तो यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। उसके बाद में देखिए y, यानी 3 का पावर में क्या है y है, तो ये देखिए 2 - 3 कितना होता है, 2 - 3 होता है -1, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। और z का ऊपर देखिए p के ऊपर z है, यहाँ p के ऊपर क्या है 3 है, यानी z का पावर क्या हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। अब देखिए व्हाट नंबर शुड कम इन द सीक्वेंस में हमको देखना है। तो देखिए कैसे हो सकता है सीक्वेंस में, तो 6 के बाद में क्या है, यहाँ पे 6 के बाद में 11, यानी गैप देखिए कितना है 5 का गैप है। 11 के बाद में कितना गैप है 10 का गैप है। 21 के बाद में देखिए 15 का गैप है, और 36 के बाद में देखिए कितना का 20 का गैप है। तो नेक्स्ट जो होगा वो 25 का गैप होगा। तो कितना होगा 6 × 5 = 11, 5 × 7 = 8, यानी 81 मेरा आंसर हो जाएगा। इन राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम 10 to 100 हाउ मनी टाइम्स इन द डिजिट 7 यूज, यानी 10 से 100 बार, अगर 10 से अगर 100 तक लिखते हैं तो कितने बार आपका जो है 7 यूज़ होता है, 10 से 100। तो यानी पहला जो 7 होगा मेरा 17 में आएगा, दूसरा जो 7 होगा 27 में आएगा, तीसरा जो 7 होगा 37, इससे 47, इस तरह से 57, और इस तरह से 67, और इस तरह से 77, और इस तरह से 87, और इस तरह से 97। ठीक है, कितना वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितना बार आया यहाँ पर 9 बार आया। अब इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर 70 से लेकर 70, 71, 72, 73, 74 और 75, 76, 77 तो नहीं लेंगे क्योंकि 77 हम यहाँ पे ले चुके हैं, तो 78, 79। तो यहाँ पर देखिए कितना बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना बार यहाँ पर हम आए, तो यहाँ पर 9 बार आए। बट
यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग डबल 7 को काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 मतलब इसमें डबल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 19 को काउंट करेंगे तो मेरा 19 आंसर आ जाएगा। तो आंसर मेरा बी हो जाएगा। टूर्नामेंट इन विच द विनर इन एनी मैच मूव्स टू द नेक्स्ट राउंड, यानी जो विनर जो होगा जब वो हराएगा वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा, और जो लूज़र होगा वो मैच छोड़कर चले जाएगा, यानी वो कोई मैच नहीं खेल सकता है। तो 22 पार्टिसिपेंट है, तो कितना मैच हुआ होगा उन 22 पार्टिसिपेंट के बीच में। तो इसको जो है छोटा सा एग्जांपल लेके करेंगे, तब जाके आपको ये जो समझ में आएगा। इसका जो आंसर होगा, अगर 22 पार्टिसिपेंट है और विनर जीतते चले जाएगा, लूजर हारते चले जाएगा, तो उसका आंसर होगा 21, यानी 1 माइनस कर देते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक है। कैसे 1 माइनस करें, आप एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लेते हैं एक गेम के अंदर में 4 खिलाड़ी है, 4 टीम है, 1 टीम 2 टीम 3 टीम 4 टीम। विनर क्या हो रहा है, जीत रहा है, और लूजर क्या हो रहा है, हारते चले जा रहा है। तो देखिए 4 टीम है, तो इसका आंसर आएगा 3। कैसे आ रहा है देखिए, पहला क्या हुआ, 1 और 2 के बीच में खेला हुआ, तो जीता मान लेते 1, 2 हार गया, ठीक है, यानी कितना मैच हुआ, 1 मैच। उसको देखिए 3 और 4 के बीच में खेला होगा, यानी कितना मैच, दूसरा मैच। कौन जीता, मान लेते 3 जीता, ये हार गया। उसके बाद देखिए 1 और 3 के बीच में खेला होगा, कितना मैच हुआ, तीसरा मैच। इसमें कौन जीता, 1 और तीसरा हार गया, यानी विनर हो गया 1। तो कितना मैच हुआ, 3। अब एग्जाम्पल लेते हैं, 4 टीम था, अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 6 टीम का। तो देखिए 6 टीम का एग्जाम्पल भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर देखिए कितना आएगा, 5। कैसे होगा देखिए, 1 और 2 के बीच में हुआ होगा 1 मैच, 3 और 4 के बीच में हुआ होगा दूसरा मैच, 5वां 6वां मैच में हुआ होगा तीसरा मैच। इसमें से मान लेते 1 जीता 2 हारा, और यहाँ से 3 और 4 में 3 जीता 4 हारा, 5 और 6 के बीच में 5 जीता 6 हारा, ठीक है। तो अब जो है किससे किसके बीच में होगा, 1 और 3 के बीच में होगा, तो कितना मैच होगा, चौथा मैच होगा। अभी 5वां बचा हुआ है, इसमें से 1 जीत गया 3 हार गया, तो अब किससे किसके बीच में होगा, 1 और 5वां के बीच में, ठीक है। ये कितना मैच, 5वां मैच। तो कौन जीता, 1 जीता 5 हारा। तो देखिए 6 टीम था तो 5 मैच हुआ, तो इससे 22 पार्टिसिपेंट था यहाँ पे, तो 22 टीम था, 22 टीम है, तो कितना मैच हुआ होगा, 21 मैच हुआ होगा। अब इसको देखिए, इसको जो है यहाँ पर जो है बूंदी के जगह पर क्या क्या होगा, इसको ऑप्शन को थ्रू करेंगे, लेकिन इसमें शॉर्टकट क्या देखिए, 5 के बाद में यहाँ पर क्या देंगे कि मेरा ये जो है 33 के पास में आ जाएगा, यानी क्या आसपास देंगे जो 33 के पास हो जाएगा। तो देखिए अगर 8 बैठाएंगे, अगर 8 बैठाएंगे तो 40 हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 6 बैठाएंगे तो 30, यानी 33 के करीब करीब है, ये होने का चांसेस है। 5 चौके 20, 20 से 33 बहुत ज़्यादा जो है गैप हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 5 और 40 ये भी नहीं होगा, यानी एक ऑप्शन बचा ये होगा। अब देखिए 6 और 8 हो रहा है, इसमें बैठा के देख लीजिए, यानी आप 6 7 8 और 9 बैठा के देख लीजिए। बस अगर ये 3 3 9 4 5 आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा। वरना आप इसमें क्या कर सकते हैं, 5 को 3 3 9 4 5 से डिवाइड भी कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 6 30। देखिए पहले ही वाला में 6 आ गया, उस 39, तो कितना हो जाएगा, 5 7 35, या डिवाइड कर लीजिए, 9 से 5 जगह 4 44, 5 8 40, कितना हो गया, 45, 5 9 45, तो 6 7 8 9 हो गया, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बोला इन अ रो ए इज 11 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। ए जो है, ए मान लेते यहाँ पर है, लेफ्ट से, यानी इस लेफ्ट से कितने पोजीशन पर है, 11 पोजीशन पर है। तो 11 पोजीशन पर है, यानी ए जो है 11 पोजीशन पर है, यानी ए से पहले कितना लड़का हुआ होगा, 10 स्टूडेंट हुआ होगा, ठीक है, यानी 10 बॉयज़ हुआ होगा, यानी 10 है, यानी 10 आदमी है इसके बीच में, ठीक है। और बी इस तरह से जो है, बी राइट से कितने पोजीशन पर है, तो बी राइट से क्या बोल रहा है, बी राइट से कितने पोजीशन पर, 10 पोजीशन पर है, यानी यहाँ पर कितना होगा लड़का 9, और ये कितना पोजीशन पर है, 10, ठीक है। अब बोला कि ए और बी इंटरचेंज कर रहा है जगह, यानी ए की जगह पर बी की जगह पर ए, और ए हो जा रहा है 18, यानी बी की जगह पर कौन आ रहा है, ए, ठीक है, और ए की जगह पर कौन आ रहा है, बी। इस तरह से ए अब क्या हो रहा है, ए 18 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी ए अब यहाँ से कितना हो रहा है, 18, यानी अगर वो 18 पोजीशन पे आया है, तो इसका मतलब ये अगर 18 पोजीशन पर यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना लड़का होगा, 17। अब देखिए अगर यहाँ से ये दोनों जो है, ये दोनों एक ही पोजीशन पे है, ये दोनों एक ही पोजीशन पे है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 17, ए एक लड़का, टोटल 18, और यहाँ से यहाँ तक देखिए 9 है, तो यहाँ पर हम 9 लिख सकते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 17, ये एक 17 और ये एक 18 और 9, यानी 27 टोटल हो गया। यानी 27 जो है पूरा जो है इस रो के अंदर में टोटल जो है 27 पर्सन है,
अब बोल रहे हैं कि हाउ मेनी पर्सन आर दिए इन द रो अदर देन ए और बी को छोड़ के कितने उस रो पर पर्सन है, तो टोटल 27 है। अगर ए और बी यानी दो आदमी को और छोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 25 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन किए, सेम क्वेश्चन ये वाला भी है, तो ये वाला कैसे करेंगे, देखिए वही हम लोग को फिट करना है। तो हम लोग को देखिए 7 वर्ड नंबर जो है कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए 7 ये स्टार्ट हो रहा है और ये दोनों को पारी पारी करके हमको बैठाना पड़ेगा। तो पहले वाला को पहले बैठा लेते हैं 731। अब देखिए 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से ये वाला स्टार्ट हो रहा है, तो एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो 301 लिख दिया। अब देखिए एक जो है तीसरे नंबर पे कहाँ पे आ रहा है, एक तीसरे नंबर पे कहाँ पे आ रहा है, एक तीसरे नंबर पे कहाँ पे आ रहा है, तो एक जो है तीसरे नंबर पर कहीं पर भी नहीं आ रहा, यानी इसका मतलब पहला वाला जो ऑप्शन बैठाए थे यानी 731 वो मेरा गलत हुआ। तो दूसरा वाला ऑप्शन बैठा लेंगे तो 770 बैठा लीजिए। 7 से अब जो है दूसरा वाला कौन से स्टार्ट हो रहा है, तो 731 लिख दिया। अब एक जो है तीसरे नंबर पर कहाँ पे आ रहा है, एक देखिए 301 पे आ रहा है, तो 301 लिख दिया। अब जो 3 जो है दूसरे नंबर पे कहाँ पे आ रहा है, तो 137 पे आ रहा है, तो 137 लिख दिया। तो यहाँ पर कौन कौन से हम लोग वर्ड लिख दिए, तो देखिए 770 भी लिख दिए हैं, 731 301, तो 173 नहीं लिखे, तो 173 मेरा आंसर हो जाएगा। फाइंड द ऑड वन वर्ड पूछा है, तो 27 देखिए किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 64 देखिए 4 का क्यूब है, और 81 देखिए 9 का स्क्वायर है, और 125 देखिए 5 का क्यूब है। तो ऑड कौन हो जाएगा, ये स्क्वायर है, बाकी सब क्यूब है। द स्पीड इन ऑफ 75 सेंटीमीटर पर सेकंड द एंड ट्रैवल इन डे, यानी चूटी का स्पीड कितना दिया हुआ, 75 सेंटीमीटर एक सेकंड पर जा रहा है, तो एक दिन में कितना ट्रैवल करेगा। तो देखिए ये कितना जा रहा है, 75 सेंटीमीटर पर सेकंड जा रहा है। अब देखिए हमको क्या करना है, एक डे में निकालना है। एक डे में कैसे निकालेंगे, तो देखिए सेकेंड को पहले हम लोग क्या करेंगे, मिनट में करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, तो ये क्या हो गया मिनट। फिर मिनट हम लोग क्या करेंगे, आवर करेंगे, यानी फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर हो गया। फिर आवर को हम लोग क्या करेंगे, 24 आवर से एक दिन होता है, तो 24 मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब ये 24 हो गया। तो इसका मतलब ये जो है 60 60 24 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 60 60 24 मल्टीप्लाई करने का मतलब जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो देखिए ये 60 और 60 मिलकर मेरे को 2 जीरो देगा, यानी लास्ट में वो 2 जीरो मिल जाएगा। अब देखिए 75 में कितना 5 है, 75 में देखिए कितना 5 है, 15 × 5, 15 में देखिए 5 3 15। अगर इसको पूरा कर में तोड़ा तो 2 5 आपको निकल के आ रहा है इस पर 75 में। और 24 में देखिए कितना 2 आ रहा है, तो देखिए इसमें कितना 2 आ रहा है, 12 दूनी 24, फिर इसको देखिए 2 छके 12, फिर देखिए 2 2 3 6, इसको फैक्टर करेंगे तो 3 2 आ रहा है और 1 3 आ रहा है। तो हम लोग को मालूम है कि जीरो कब निकलता है, जब 5 और 2 मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 2 5 है और यहाँ पर 2 2 है, यानी एक जो 2 एक्स्ट्रा बचा उसके साथ में तो पेयर नहीं मिल पा रहा 5, यानी मेरे को 2 जीरो यहाँ पर निकल आएगा, तो टोटल मेरा 4 जीरो निकलेगा। अब देखिए 4 जीरो कहीं पर भी ऑप्शन में आपको नहीं आ रहा, 3 जीरो है, यहाँ पर 3 से ज़्यादा है, यहाँ पर 3 जीरो है, 2 जीरो है, लेकिन ये जो मेरा मिला है ये मेरा सेंटीमीटर में मिला है, क्योंकि 75 ये जो पूरा मल्टीप्लाई करें जो भी आंसर आ रहा है यहाँ पर 70 सेंटीमीटर में आ रहा है। लेकिन आंसर अगर इसको मीटर में करेंगे तो 2 जीरो हटा देंगे, क्योंकि मीटर में करने के लिए 2 जीरो 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड का मतलब 2 जीरो कट जाता है। तो ये जो है 2 जीरो आएगा मीटर में आएगा, तो 2 जीरो मीटर में कहाँ आंसर है, तो ये देखिए पहले ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा। इफ़ यू रनिंग अ रेस और यू पास द पर्सन सेकंड प्लेस, तो व्हाट प्लेस वुड यू बी नाउ। देखिए आप एक रेस दौड़ रहे हैं, तो अगर आप सेकंड पोजीशन वाला है, सेकंड पोजीशन है और एक फर्स्ट पोजीशन है, अगर आप सेकंड पोजीशन को क्या करें, पास कर गए, यानी आप जो यहाँ से दौड़ते 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 यहाँ पर आ गए, यानी सेकंड पोजीशन में क्या कर गए, आप क्रॉस कर गए, यानी पास कर गए। तो आप जो है आप कितने नंबर पे हैं, तो देखिए आप कितने नंबर पे, पहले वाले प्लेस पे, पहले वाला जो दौड़ रहा है, और आप जो आ गए आप सेकंड प्लेस पे आ गए, यानी आप जो हो गए आप सेकंड प्लेस पे हो गए, तो आंसर हो जाएगा सी ए बी। अब देखिए गोइंग 50 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ आवर हाउस, आप जो है 50 मीटर कहाँ पे आ रहे हैं, अपने घर से साउथ की तरफ, तो आ जाइए, ये 50 मीटर है। उससे बोले लेफ्ट ले रहे, तो देखिए साउथ से हम लोग लेफ्ट लेने का मतलब राइट होता है, क्योंकि नीचे से हम लोग नीचे की तरफ मुंह है, और अगर लेफ्ट बोल रहा है तो इसका मतलब आप जो है नॉर्मली दायां मुड़ जाइएगा। ठीक है, और कितना मीटर जाना है, 20 मीटर, तो 20 मीटर हम लोग यहाँ पर चल गए। ठीक है, उसके बाद बोला क्या, नॉर्थ की तरफ फिर मुड़िए और 30 मीटर जाइए, तो नॉर्थ की तरफ फिर मुड़ा और 30 मीटर, वो पूरा नहीं जाना है, 50 से थोड़ा सा, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद बोला कि अपने घर की तरफ जाइए, घर की तरफ यहाँ से जाएंगे
और बोला कि घर की तरफ जाते हुए आप कौन से डायरेक्शन में हैं, तो डायरेक्शन बता दीजिए। तो देखिए अगर यहीं पर हम लोग डायरेक्शन बताइए तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, और यहाँ वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो आप किस तरफ जा रहे हैं, आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको एक जो है इसको सर्कल करके दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ, वो हमको नंबर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए हम लोग को इसमें क्या होता है, ये जो 16 आया है, ये 16 कैसे आया, यहाँ के 2 नंबर को जोड़कर 16 बना। इससे ये जो 13 बना होगा, यहाँ के 2 नंबर को जोड़कर, यानी यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर को जोड़ने के बाद मिलकर 13 बना होगा। इससे 59 किससे किससे जुड़ा होगा, इससे और इससे, यहाँ पर जो नंबर होगा वो दोनों से जोड़कर 59 बना होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर जो नंबर हुआ होगा ये दोनों का जुड़ा होगा, ये जो नंबर है ये दोनों का जुड़ा होगा, तो कितना जुड़ा होगा, 16 + x। इसी तरह से यहाँ का जो नंबर है ये दोनों को जुड़ा होगा, यानी ये कितना जुड़ा, 13 + 6। इसी तरह से ये दोनों जो नंबर है ये जुड़कर 59 बना होगा, यानी 16 और 13 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 + 2x। तो ये दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 59, तो इसलिए इसको इक्वल कर देंगे 59। तो 2x को यहाँ रख देंगे, अगर 59 को माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस हो जाएगा 29, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, काटेगा तो 15 आएगा। यानी यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो x है ये आ जाएगा 15। तो अब देखिए ये जो 15 आया, तो हम ये जो 16 का, ये 16 का जगह पे 7 होगा, क्योंकि देखिए 16 दे दिया है, तो 9 और 7 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 है, तो 7 और 8 15 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ेगा 15। अब 13 है, तो 8 में कितना जुड़ेगा, 13 होगा, तो 8 और 5 जुड़ के 13 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए हेक्सागोन। हेक्सागोन किसको बोलते हैं, जिसमें 6 साइड होता है, यानी ऐसा फिगर जो 6 साइड से मिलकर बना होता है उससे हम लोग बोलेंगे हेक्सागोन, यानी क्लोज फिगर। ठीक है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो है क्लोज फिगर बना होगा। ठीक है, क्लोज फिगर अगर बना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागोन बोलेंगे। तो हेक्सागोन हो गया। अब इसे बोला कि सम ऑफ द ऑल इंटरनल एंगल, इसमें कितना एंगल बना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये सब का एंगल का जमा कितना होगा। जैसे एक ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का जमा कितना होता है, 180। एक स्क्वायर का इंटरनल एंगल का जो है वो सम कितना होता है, 360। इसी तरह से यहाँ पे पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है a - 2 × 180। ये क्या होता है, इंटरनल एंगल का निकालने का सम ऑफ इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है। सम ऑफ एन क्या होता है, एन मतलब साइड, कितना साइड है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ट्रायंगल निकालते हैं, ट्रायंगल में कितना साइड होता है, 3 - 2 × 180, कितना होगा, 1 × 180, तो कितना आता है, 180। तो हम लोग मालूम है ट्रायंगल में कितना होता है, 180। तो ये हेक्सागोन पूछा है, तो हेक्सागोन का मतलब कितना होता है, तो 6। तो 6 - 2 × 180, तो 6 × 2 कितना होगा, 4 × 180, 18 × 72, यानी 720 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द, हमको यहाँ पर सीक्वेंस दिया है 1 3 7 15 और 31 63। तो देखिए जब नंबर बड़ा गैप हो, जब नंबर पे बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए 1 से 3 में जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से 3 में जाने के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए 1 दूनी 2 + 1। इसी तरह देखिए 3 में 7 जाने के लिए क्या हो रहा है, × 2 + 1, 3 दूनी 6 7। 15 में जाने के लिए क्या हो रहा है, × 2 + 1। 15 में देखिए 15 दूनी 30 + 31, 31 दूनी कितना होगा, 62 + 1 63। इसी तरह से 63 से क्या करिए, मल्टीप्लाई को कर दीजिए, तो कितना होगा, 126 + 1 कर दिए, कितना हो जाएगा, 127। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और ये आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड कम इन द, इसमें देखिए आपको गैप दिया हुआ है 6 18 72 और 360, बहुत ज़्यादा गैप दिया हुआ है, यानी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई में देखिए कितना हो रहा है, 6 3 18, ये देखिए कितना हो रहा है, 18 6 72, ये देखिए कितना हो रहा है, 72 5 360, ये देखिए कितना हो रहा है, 36 6 260। यानी अब जो करेंगे मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 7, यानी 160 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, कितना होगा, 7 0 0 7 6 42, यानी 7 1 7 4 11, 7 2 10, 7 2 14 1 15, यानी 15120, यानी 15120 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। यानी WBCS 2020 का जो पेपर है प्रीलिम्स का, WBCS 2020 का प्रीलिम्स का मैथ्स का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।